माय डियर फ्रेंड्स, अभी लद्दाख से एक न्यूज़ आ रही है जो काफ़ी भाव विभोर कर देने वाली घटना है, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ के 5 युवाओं की डेथ हो चुकी है। ये काफ़ी एक ट्रेजिक घटना है। नेपाल के प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से जेनजी जनरेशन लैमलाइट में आया है, उस तरीके से ये घटना काफ़ी भाव विभोर कर देने वाली है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस समय मौजूदा स्थिति में लद्दाख जल रहा है। आपने एक नाम सुना होगा सोनम वांगचुक का। एक बहुत ही मशहूर फिल्म है आमिर खान की थ्री इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि आमिर खान जिस चीज़ का रोल प्ले करते हैं, जो कि अपने ज़्यादातर इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी ज्ञान से ज़्यादा जाने जाते हैं, उसी में से उसका जो कैरेक्टर वो रोल प्ले कर रहे थे, वो करने वाले कोई और नहीं, लद्दाख के सोनम वांगचुक हैं। सोनम वांगचुक की अगर एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूँ तो वो भी अपने सेल्फ इनोवेशंस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। 2021-21 के आसपास एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ थी। उन्होंने, आप देखा होगा कि लद्दाख की ठंड से जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं, उस ठंड से प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सोलर पैनल हीटेड एक बेस कैंप तैयार किया था। वो खुद का उनका एक इनोवेशन था। और भी ऐसे तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे वो खुद काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि बीते कुछ सालों से आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख अक्सर इस चीज़ की डिमांड कर रहा है। स्पेशल आर्टिकल 6 के तहत एक स्पेशल स्टेट की डिमांड कर रहा है। वहाँ के बेसिकली लोगों का आप देखोगे कि उनका मेन मुद्दा यही है कि हमको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। मौजूदा समय में आप देख रहे होंगे कि लद्दाख से सिर्फ एक एमपी चुन के जाता है। उनकी ये डिमांड है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को प्रॉपर एलोकेट किया जाए, और एलोकेट करने के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि उनकी एक स्पेशल डिमांड जो आर्टिकल 6 के तहत है, और साथ में अभी भी आप देखोगे कि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का उनका रिप्रेजेंटेशन लद्दाख का नहीं है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को इस पे गहन सोचना चाहिए। क्योंकि ये वाकई में वहाँ की सोसाइटी के लिए ये फैमिलियर होगा, क्योंकि इससे आज नहीं तो कल लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनेगा, जो कि शायद बहुत ज़रूरी है। बट दोस्तों, जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से जो सोनम वांगचुक का एक स्पेशल मुद्दा है कि वहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं वहाँ की इकोलॉजी के लिए घातक साबित होगा। दोस्तों, कभी कभी हमारा आज का किया वो हमारे कल पर हमारा आज का किया उसका रिजल्ट आज नहीं कल मिलता है। आप जो स्थिति वर्तमान में भारत की चल रही है, आप देखोगे कि समय वर्तमान का सबसे बड़ा दुश्मन मुझे अगर कोई लगता है तो यूएसए से भी बड़ा चाइना लगता है। क्योंकि आज भारत को जो घेरने की कोशिश है, जिस तरीके से भारत के स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, उनको चोक करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से अपने मंसूबे में जो पूरी पैरवी कर रहा है कि मैं इसमें कामयाब हो सकूं, वो चाइना है। वर्तमान में आप देखोगे दोस्तों कि हमारे सियाचिन के पास, लद्दाख के पास, इधर ब्रह्मपुत्र वैली के ऊपर डैम क्रिएट करने के पीछे चाइना का पूरा मकसद है। कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश कर रहा है कि चिकन नेक कॉरिडोर को भारत से अलग कर दिया जाए, चिकन नेक को किसी तरीके से भारत को अलग कर दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया जाए। सेम उसी तरीके से आप देखोगे कि लद्दाख की भी वही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर इस कहानी की शुरुआत में बात करोगे तो आप देखोगे दोस्तों कि लगभग जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ब्रिटिश ने किस तरीके से नेगोशिएशंस किया। तो नेगोशिएशंस के दौरान आप देखोगे कि भारत का जो लद्दाख के पास का सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, सक्शाम वैली, वो सक्शाम वैली क्या हुआ कि पाकिस्तान उस समय चाइना से बहुत अच्छी नज़दीकियां बना रहा था, उसके रहमों पे पलना चाहता था। तो उसने क्या किया, सक्शाम वैली जो है वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, इतिहास में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, और एक वो जो बनाना चाहते हैं। चाइना उनमें से ही आता है। आप देखोगे दोस्तों कि जो सक्शाम वैली है, अगर आप उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करोगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस थोड़े में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो सक्शाम वैली की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, आप देखोगे अगर आप कभी उसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करो तो वहाँ पे लगभग 250 के आसपास ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे। और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, वर्तमान में जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, या जिस फ़ोन से आप मुझको देख रहे होगे, उसमें जो चिप लगा है, जो सेमीकंडक्टर है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक कोई है तो वो है चाइना। देखिए दोस्तों, ये एक कह सकते हो कि ट्रेडिशनली आयरनी ये है कि अगर आपको एक कह सकते हो कि सुपर पावर बनना है, तो आपको किसी तरीके से एग्रीकल्चर को हटाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में खुद को आपको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और सर्विस में आपको जाना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ है चाइना ने जब 70s में अपने आप को धीरे धीरे रिफॉर्म करना शुरू किया, 79 के आसपास जब उसने अपनी इकॉनमी को ओपन किया, तब उसकी ये पूरी मंशा हो चुकी थी कि किसी तरीके से उसको वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है। दोस्तों, उसने अपना ही एक बेस प्लान रख दिया था, जो अभी वर्तमान में उनकी बेस प्लान के हिसाब से चल रहा है कि 2040 तक किसी तरीके से उसको वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है। उस सुपर पावर के संदर्भ में अगर बात करने की कोशिश करो दोस्तों, तो जो सक्शाम वैली है, आप देखोगे कि जो सेमीकंडक्टर है वर्तमान में, जिसमें भारत की डिपेंडेंसी बाहर की चीज़ों पे बनी हुई है, जिस तरीके से चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, आज उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन पड़ा हुआ है, चीप लेबर है। चीप लेबर के साथ साथ आप इस चीज़ को देखेंगे कि उनके पास इतना एक्सेस में प्रोडक्शन हो चुका है कि आज वो किसी भी चीज़ को चीप प्राइसेस पे उतार रहे हैं। सेम उसी तरीके से सेमीकंडक्टर है।
आप दोस्तों अगर साइंस के स्टूडेंट होगे तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होगा कि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए सैंड और फ्रेश वाटर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो आज आप ज़्यादातर देखोगे जो हमारे आपके फ़ोन में जो सेमीकंडक्टर चिप्स लगे हुए हैं या जो कंप्यूटर्स में लैपटॉप्स में हम यूज़ करते हैं वो चाइनीज़ की कंपनीज़ हैं, ZTE और हुआवी जैसी ये दोनों सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं जो शुरू से सेमीकंडक्टर्स को बना रही हैं। आप वर्तमान में स्थिति देखोगे, ये 2021 के आसपास की न्यूज़ है। द हिंदू में उस टाइम आर्टिकल निकला था, उस टाइम मैंने अपनी तैयारी को शुरू किया था। मैं चाहूँ तो उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप चाहो तो उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो उस दोस्तों आर्टिकल के तहत ये बातें स्पष्ट रूप से क्लियर कर गई थी कि जो सक्सकाम वैली है वहाँ पे आप देखोगे एक पॉलीकार्बन सिलिकॉन कंपनी है जो चाइना ने खुद इस्टेब्लिश की है। वो बहुत आराम तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा है। अब दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा है वो चाहता तो इस कंपनी को बीजिंग में भी लगा सकता था या और भी किसी अच्छी जगह शियांजिंग में लगा सकता था। वो सक्सकाम वैली के पास क्यों लगाए? क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको टकोलम डेजर्ट से सैंड मिल रहा है और सक्सकाम वैली के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से जो पानी है वो जो पिघल रहे हैं या धीरे धीरे, अभी तो उतने पिघलना शुरू नहीं हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग के, लेकिन जो पानी पिघलेंगे कल उसी का इस्तेमाल करके वो बनाएगा, चिप बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर हमको उस चीज़ को टैकल करना है तो ये जो आज इकोलॉजी के कंसर्न में बातें कही गई हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से, ये बात सच है दोस्तों कि कई जो मौजूदा समय में है इंडस्ट्रियलाइजेशन या कई ऐसे भूमाफिया आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनकी वजह से आप देखोगे कि एक एनवायरनमेंट का कंसर्न बन चुका है। जैसे जोशीमठ में बाढ़ आया, जोशीमठ की ज़मीनों में धंस जाना या उत्तरकाशी की टनल गिर जाना या कई MP के जंगलों में आग लग जाना, यह बात सच है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बट दोस्तों कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिक्स है वो हमारे इमोशन से बहुत ऊपर चलती है। वर्तमान में जो इंडस्ट्रियल का समय आ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ आ चुका है, हम 4th फेज़ में लगभग ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी अब एक एडवांस टेक्नोलॉजी के पैमाने पर पहुंच चुकी है। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, अगर आज हमको चाइना को सेमीकंडक्टर के संदर्भ में किसी तरीके से अगर हम उसको रोक पाते हैं या विरोध कर पाते हैं तो जो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, जो ताइवान जैसी कंपनी और जापान जैसी कंपनीज को वहाँ पे उनकी मदद से वो सेटअप किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए सही है। और रही बात इन्वायरमेंटल कंसर्न की बात करने, तो हिंदुस्तान वो देश है, मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ और जो मुझे सुन रहे हैं वो इस देश में पैदा हुए हैं जो शुरू से पेड़ पौधों को पूजते आए हैं। तो वो देश जो एक तरीके से जिसकी नदियाँ पॉल्यूट हो चुकी हैं, वो हमेशा किसी भी एक कह सकते हो कि ग्लोबल एजेंडा या ग्लोबल साइंस से, ग्लोबल इन्वायरमेंट से अपने आप को दूर रखता है, उससे कई गुना हम बेहतर हैं। तो दोस्तों हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है? तो सोच आपकी है, डिसीजन आपका है, रैशनैलिटी आपकी है। कोई भी चीज़ खतरे में नहीं है, बस खतरे में है तो आपकी अपनी रैशनैलिटी। जय हिंद दोस्तों।